सुर कोकिला लता मंगेशकर जी अब हमारे बीच नहीं रही और हमें छोड़ के चली गई और जाते जाते कई लोगों के आंखों को नम भी कर दी। लेकिन सुर कोकिला लता मंगेशकर ने अपने आवाज से 6 दशकों से भी ज्यादा संगीत की दुनिया को सुरों से नवाजा है। लता मंगेशकर ने 20 लैंग्वेज में 30,000 गाने गाए हैं। अपनी सुरीले और दिल में उतर जाने वाली आवाज से उन्होंने कई फैंस के दिलों में प्यार जगाया है तो कभी आंखों में आंसू भर दिए हैं। कुल मिलाकर बात करें तो लता मंगेशकर जी भारत की शान थे। लेकिन क्या आपको उसके लाइफ से जुड़े फैक्ट्स के बारे में पता है? अगर नहीं तो मैं आपको ऐसे ही 10 फैक्ट्स बताऊंगा लता मंगेशकर के बारे में जो आपको शायद ही पता होगा। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। फैक्ट नंबर 1, लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर के मराठी परिवार में पंडित मंगेशकर के घर हुआ था। इनके माता का नाम सेवंती मंगेशकर तथा पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था। इनके पिता जो रंगमंच के कलाकार और गायक भी थे, इसीलिए संगीत उन्हें एक विरासत के रूप में मिली थी। लता का पहला नाम हेमा था, मगर जन्म के 5 साल बाद इनके माता पिता ने इनका नाम हेमा से हटाकर लता रख दिया था। फैक्ट नंबर 2, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में 1974 से लेकर 1991 तक लता मंगेशकर का नाम दुनिया का सबसे ज्यादा गाना गाने वाले सिंगर के तौर पर है। कहा जाता है कि उन्होंने 1948 से लेकर 1974 तक तकरीबन 25,000 एकल युगल और कोरस के साथ गाने गाए थे। ये गाने 20 अलग अलग भाषाओं में गाए गए थे। 1991 में यह कैटेगरी हटा दी गई थी, लेकिन 2011 में वापस इंट्रोड्यूस कर दी गई। हालांकि 2011 में ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया था कि लता की बहन आशा भोसले संगीत के इतिहास में सबसे ज्यादा गाना गाने वाली आर्टिस्ट है। फैक्ट नंबर 3, यह जानकर आप हैरान हो जाओगे क्योंकि लता मंगेशकर सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए ही स्कूल गई थी। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जब वह पहले दिन अपने छोटी बहन आशा भोसले को स्कूल लेकर गई तो वहाँ के टीचर ने आशा भोसले को यह कहकर स्कूल से निकाल दिया था कि उन्हें भी स्कूल की फीस देनी होगी। बाद में लता ने निश्चय किया कि वह भी कभी स्कूल नहीं जाएगी। हालांकि बाद में उन्हें न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी 6 यूनिवर्सिटी में स्टैंडर्ड डिग्री से नवाजा गया। फैक्ट नंबर 4, लता मंगेशकर को फिल्म इंडस्ट्री में मान सम्मान के मामले में कभी भी किसी से कम नहीं थी। वे फिल्म इंडस्ट्री की पहली महिला है जिन्हें भारत रत्न और दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ। उनके अलावा सत्यजीत रे को ही यह गौरव प्राप्त है। वर्ष 1974 में लंदन के सुप्रसिद्ध रॉयल अल्बर्ट हॉल में उन्हें पहली भारतीय गायिका के रूप में गाने का अवसर प्राप्त हुआ था। फैक्ट नंबर 5, लता मंगेशकर की सबसे पसंदीदा फिल्म द किंग एंड आई है। हिंदी फिल्मों में उन्हें त्रिशूल, शोले, सीता और गीता, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और मधुमती इनके फेवरेट फिल्म के लिस्ट में ये सारी फिल्में आती है। लेकिन 1943 में आई एक फिल्म किस्मत उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने यह फिल्म तकरीबन 50 टाइम्स बार देखी है। फैक्ट नंबर 6, लता मंगेशकर ने मोहम्मद रफी के साथ सैकड़ों गीत गाए थे। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया था कि जब उन्होंने रफी से बातचीत करना बंद कर दी थी। लता गानों पर रॉयल्टी की पक्षधर थी, जबकि मोहम्मद रफी ने कभी भी रॉयल्टी की मांग नहीं की। दोनों का विवाद इतना बढ़ा कि मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के बीच बातचीत भी बंद हो गई और दोनों ने एक साथ गाना गाने से इनकार कर दिया था। हालांकि 4 इयर्स के बाद अभिनेत्री नरगिस के प्रयास से दोनों ने एक साथ एक कार्यक्रम में दिल पुकारे गीत गाया था। फैक्ट नंबर 7, आपको जानकर के हैरानी होगी कि वर्ष 1964 में जब लता मंगेशकर 32 इयर्स की थी तब उन्हें स्लो पॉइजन दिया गया था, जिसका जिक्र लता मंगेशकर के बेहद करीबी पद्मा सचदेव ने अपनी किताब ऐसा कहां से लाओ में किया था। हालांकि उन्हें मारने की कोशिश किसने की, इसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया है। फैक्ट नंबर 8, लता मंगेशकर को मसालेदार भोजन करने का बहुत शौक रहता था, इसीलिए एक दिन में वह तकरीबन 12 मिर्च खा जाते थे। उनका मानना था कि मिर्च खाने से गले की मिठास बढ़ जाती है। यहाँ तक कि वे गाना रिकॉर्डिंग के समय या रियाज के समय कभी भी चप्पल नहीं पहनते थे। वे ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि उनका मानना था कि गाना उनके लिए एक पूजा के समान है। यहाँ तक कि जब भी वे किसी गाने को रिकॉर्डिंग के लिए जाते थे तो वह अपने चप्पल को उतार लेते थे, तभी वे
गाना को रिकॉर्ड करते थे। फैक्ट नंबर 9, लता मंगेशकर फिल्म इंडस्ट्री की इतनी फेमस सिंगर होने के बावजूद भी उन्हें मेकअप का कोई शौक नहीं था, क्योंकि उन्हें कोई भी कॉस्मेटिक सामान पसंद नहीं था। सिर्फ उन्हें डायमंड रिंग पहनने का बहुत शौक था और उन्होंने अपनी पहली डायमंड रिंग वर्ष 1947 में 700 रुपए में खरीदी थी। फैक्ट नंबर 10, लता मंगेशकर अपने करियर के शुरुआती दौर में डायरी लिखने का शौक रखती थी, जिसमें वह गाने और कहानियां लिखा करती थी, लेकिन बाद में उन्होंने उस डायरी को अनयूजुअल समझकर उसे नष्ट कर दी। क्या आपको इससे पहले ये सारे फैक्ट्स पता थे? अगर नहीं तो कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आपको हमेशा ऐसे ही फैक्ट और नॉलेज के बारे में जानने को मिलता रहे। और भारत की शान लता मंगेशकर के लिए एक लाइक तो बनता है ना गाइस।